जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि सभी सनातनियों को मालूम होना चाहिए। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? आपका ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। आपका दूसरा प्रश्न है, रामायण महात्म्य में कुल कितने अध्याय हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15, डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10। आपका तीसरा प्रश्न है, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? आपका ऑप्शन है ए 100, बी 500, सी 800, डी 1000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 500। आपका चौथा प्रश्न है, रामायण में कुल कितने श्लोकों की रचना की गई है? आपका ऑप्शन है ए 10,000, बी 24,000, सी 34,000, डी 51,000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24,000। आपका पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने हेतु कितने वर्ष का निद्रा त्याग किए थे? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 12 वर्ष। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। आपका छठा प्रश्न है, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 10 योजन, बी 50 योजन, सी 100 योजन, डी 500 योजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 योजन। आपका सातवां प्रश्न है, लक्ष्मण एक बार में कितने वाहन चला सकते थे? आपका ऑप्शन है ए 10 वाहन, बी 20 वाहन, सी 50 वाहन, डी 500 वाहन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 500 वाहन। आपका आठवां प्रश्न है, लंका नगरी की लंबाई कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 20 योजन, बी 30 योजन, सी 40 योजन, डी 50 योजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 योजन। आपका नौवां प्रश्न है, लंका नगरी की चौड़ाई कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 5 योजन, बी 10 योजन, सी 15 योजन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 योजन। आपका 10वां प्रश्न है, मंदोदरी के अलावा रावण की कितनी पत्नियां थी? आपका ऑप्शन है ए 100, बी 200, सी 500, डी 1000। साथियों, यदि आप रोजाना इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1000। आपका 11वां प्रश्न है, श्री राम को कुल कितने वर्षों का वनवास मिला था?
आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष का, बी 11 वर्ष का, सी 12 वर्ष का, डी 14 वर्ष का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 14 वर्ष का। आपका 12वां प्रश्न है, रावण कुल कितने भाई थे? आपका ऑप्शन है ए 2 भाई, बी 3 भाई, सी 5 भाई, डी 7 भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 भाई। आपका 13वां प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 5 पुत्र, बी 10 पुत्र, सी 100 पुत्र, डी 500 पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 पुत्र। आपका 14वां प्रश्न है, श्री राम कुल कितने भाई थे? आपका ऑप्शन है ए 2 भाई, बी 3 भाई, सी 4 भाई, डी 5 भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 भाई। आपका 15वां प्रश्न है, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 5, डी 7। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। आपका 16वां प्रश्न है, रावण के कुल कितने सिर थे? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 30, डी 50। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10। आपका 17वां प्रश्न है, माता कौशल्या के कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 पुत्र। आपका 18वां प्रश्न है, माता सुमित्रा के कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 पुत्र। आपका 19वां प्रश्न है, माता कैकेयी के कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 पुत्र। आपका 20 नंबर का प्रश्न है, राजा जनक कुल कितने भाई थे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी अकेले थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 भाई। आपका 21 नंबर का प्रश्न है, रामायण के बालकांड में कुल कितने सर्ग हैं? आपका ऑप्शन है ए 60, बी 70, सी 75, डी 77। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 77। आपका 22 नंबर का प्रश्न है, रामायण के बालकांड में कुल कितने श्लोक हैं? आपका ऑप्शन है ए 1000, बी 1527, सी 1550, डी 2270।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2270। आपका 23 नंबर का प्रश्न है, राजा सगर के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 5000, बी 60001, सी 70005, डी एक भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60001। आपका 24 नंबर का प्रश्न है, त्रेता युग कुल कितने वर्ष का माना गया है? आपका ऑप्शन है ए 12,96,000, बी 13,50,000, सी 15,11,310, डी 17,41,600। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15,11,310। अब अंतिम का प्रश्न आपके लिए, भगवान श्री राम जी के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। साथियों, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो कमेंट में लिखकर अपने हिंदू वासियों को जरूर जानकारी कराएं और वीडियो को अपने दोस्त लोग का पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।